हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लॉ। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है, और दूसरा क्वेश्चन हो गया कि क्या जेल जाने के बाद या कोर्ट में फाइन लगाने के बाद सरकारी नौकरी चली जाती है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, केस चलने के दौरान नौकरी कैसे बचाएं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा कि क्या क्रिमिनल केस चल रहा है तो सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिविल केस का नौकरी पर क्या असर होता है। तो आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, तो फिर चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। देखिए, जैसे कोर्ट में केस होना या किसी पर एफआईआर दर्ज होना, अब तो यह साधारण सी बात हो गई है। आजकल बहुत सारे लोग मुकदमे से पीड़ित हैं। अब अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि उसकी नौकरी पर इस केस का क्या असर पड़ेगा। बहुत लोग डरते हैं कि केस हो जाने के बाद उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वह जो नौकरी कर रहे हैं वह खत्म हो जाएगी। यहाँ हम यही सब जानेंगे इस वीडियो में कि क्रिमिनल केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। केस में सजा हो जाने के बाद या जुर्माना यानी कि फाइन लगने के बाद नौकरी पर क्या असर होता है, या अन्य जो भी केस होती है जैसे सिविल केस या फाइन जैसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान लगता है, उसका हमारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। किसी भी क्रिमिनल केस या आपराधिक मामले का असर जो हमारी गवर्नमेंट जॉब पर पड़ेगा उसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताते हैं। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है अरेस्ट होने पर नौकरी पर क्या असर होता है। गवर्नमेंट जॉब पर क्या नौकरी, मतलब कोई सा भी चलेगा, प्राइवेट गवर्नमेंट, किसी पे क्या असर पड़ेगा अरेस्ट होने के बाद। तो देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और आप पर कोई एफआईआर या आपराधिक मुकदमा यानी कि क्रिमिनल केस दर्ज है, चाहे वह डाउरी, मारपीट, मर्डर या अन्य किसी एक्ट में होने के बाद अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं और 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी यानी कि पुलिस स्टेशन या जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, तो आपके डिपार्टमेंट को यह बात पता चलते ही आपका डिपार्टमेंट आपको अगर चाहे तो सस्पेंड कर सकता है, लेकिन आपकी नौकरी नहीं जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। मैंने ये कहा है कि अगर आपके डिपार्टमेंट को ये बात पता चलती है तो वो सस्पेंड कर सकता है, करेगा नहीं ये डेफिनेटली नहीं है, वो कर सकता है, लेकिन नौकरी नहीं जाएगी इसमें। तो बाद में आप डिपार्टमेंट में अपील कर सकते हैं और दोबारा नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर बाद में उसी केस में आपको सजा मिल गई है और आपने अपील नहीं किया है तो आपकी नौकरी पक्की चली जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहाँ एक चीज़ बताना चाहेंगे हम कि अगर आप पर कोई एफआईआर हो जाती है या कोई कंप्लेन हो जाती है और अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग है या अंडर ट्रायल है, तो यहाँ भी आपके जॉब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके केस का निर्णय नहीं हो जाता तब तक आप एक आरोपी हैं, अपराधी नहीं, यानी कि एक्यूज्ड हैं, क्रिमिनल नहीं। जब आपका जुर्म साबित हो जाता है तब आप एक अपराधी होंगे यानी कि क्रिमिनल होंगे। सेकंड केस पे चलते हैं, मतलब सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि केस चलने पर हमारे जॉब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अगर आप पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है लेकिन आप उस क्रिमिनल केस में अरेस्ट नहीं हुए हैं, या फिर अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे से पहले जमानत पर बाहर आ गए, तो आपका डिपार्टमेंट इस बेसिस पर सस्पेंड नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन इस बात का पता चलते ही आपके केस की फाइल मंगवा सकता है, वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है, और जजमेंट आने का इंतजार करेगा। अगर जजमेंट आपके फेवर में आया तो नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और यदि आप उसमें गिल्टी यानी कि दोषी या फिर अपराधी पाए गए तो आप पर
आपको सजा हुआ और आपने अपीलेंट कोर्ट में यानी कि अपीलीय न्यायालय में अपील नहीं किया तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है। थर्ड है हमारा, क्रिमिनल केस में कारावास की सजा होने पर हमारे जॉब पे, हमारी नौकरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और आपको किसी भी कोर्ट के द्वारा एक दिन यानी कि 24 आवर्स से ज़्यादा की कारावास की सजा हो जाती है और यदि आप जमानत लेकर भी अपील के लिए समय ले लेते हैं और जेल नहीं जाते हैं, तो भी एक दिन से ज़्यादा सजा होने के कारण आपको अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगर आप ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय में अपील नहीं करते हैं तो आपको आपकी नौकरी पर परमानेंट टर्मिनेट यानी कि परमानेंट आपको उस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। फोर्थ को हमारा पॉइंट है कि क्रिमिनल केस में जुर्माना यानी कि फाइन होने पर हमारे जॉब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं और आप पर किसी भी कोर्ट के द्वारा किसी क्रिमिनल केस में फाइन में 100 रुपया मतलब 100 रुपीज़ का या इससे ज़्यादा के फाइन या पेनल्टी के रूप में लगाया जाता है तो आप सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तथा इस बात की अपील यदि आप अपीलीय न्यायालय में नहीं करते हैं तो इस स्थिति में आपको आपकी सरकारी नौकरी से परमानेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। और एक पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे, ब्रीफली में बताना चाहेंगे, अगर आपको किसी क्रिमिनल केस में फाइन यानी कि अर्थदंड, फाइन को हम हिंदी में अर्थदंड बोलते हैं, तो अगर आपको किसी क्रिमिनल केसेज में अर्थदंड यानी कि फाइन लगा है तो इसका असर आपकी नौकरी पर होगा। अगर इसके अलावा बिजली चोरी, पानी चोरी, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चालान या फिर किसी और अन्य सरकारी और गैर सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा आप पर कोई फाइन लगा है तो वह आपकी सरकारी नौकरी पर कोई असर नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये पॉइंट नोट करने वाली। ठीक है। अब देखते हैं हम, एक लास्ट चीज़ है हमारा कि सिविल केस का सरकारी नौकरी पर या प्राइवेट नौकरी पर क्या असर होगा। सिविल केस, अगर आप कोई सिविल केस लड़ रहे हैं तो आपको उसके बारे में डिपार्टमेंट को या सरकारी नौकरी के फॉर्म में जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ही मायने रखता है सरकारी नौकरी के लिए। सिविल मुकदमा का किसी भी प्रकार का कोई असर नौकरी पर नहीं पड़ता है, क्योंकि सिविल केस में सजा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो यदि आपके ऊपर सिविल मुकदमा चल रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आशा है कि आज की ये जानकारी आपको समझ आ गई होगी और आपके काम भी आएगी। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग झूठे एफआईआर से कैसे बचें, इसके लिए क्या क्या कानून है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।